अब उस छाने गरीब को मैं बताऊंगा, मेरे सामने बकवास कर रहा था। वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये भैंस मेरी हो गई। जल्दी चलो, हमें कोई देख ना ले। चलो अब मैं अपनी अच्छी भैंस को चारा डालता हूँ, कुर्बानी पर अच्छे पैसे देगी। ये मेरी भैंस कहाँ चली गई? सुबह तो यार मैं यहीं पर बंद कर गया था भैंस को। या अल्लाह, ये मेरी भैंस को दिन दिहाड़े किसने चोरी कर लिया? किसी को बताना होगा। ये मार साहब, मुझे क्यों फोन करके बुलाया है आपने? डेरे पर भी बुला सकते थे। हाँ हाँ, बताता हूँ। सबर भी नहीं है तुम में। मैं एक भैंस लेकर आया हूँ। जैसा रेट मैंने तुम्हें बताया ना, वैसा तुमने लगाना है, ताकि इस कुर्बानी में मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। मार साहब, वो तो आपकी बात ठीक है। आप जानवर कहाँ से लेकर आए हैं? अरे वो नहीं असद, जो गांव के आखिर में रहता है, जिसका बाप पिछले दिनों ही मरा है। वो बड़ी बहस कर रहा था मेरे साथ, इसीलिए उसको सबक सिखाने के लिए वो जानवर मैं लेकर आया हूँ। उसको इज्जत की जुबान रास नहीं आई, अब वो बहुत पछताएगा। हाँ हाँ मार साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा रेट लगा देंगे। मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ? गरीब की कोई मदद भी नहीं करता। मैंने एक भैंस पाली थी, वो भी किसी ने चोरी कर ली। गरीब आदमी घर कैसे चलाए? अरे असद भाई, चुप करे मेरे भाई, क्या हुआ आपको? अरे मार साहब, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मेरी एक भैंस थी, वो भी किसी ने चोरी कर ली। दिन दिहाड़े 15-20 लोगों के पास गया हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपको पता है गरीब आदमी ना तो पुलिस के पास जा सकता है ना कुछ है। मैं क्या करूँ बताओ आप मुझे। असद भाई, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप एक बात बताएं, क्या आपको किसी पर शक है या आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी? हाँ माँ साहब, बिल्कुल मेरे पास शान आया था और बात कुछ इस तरह है। जल्दी अपनी भैंस के लिए चारा काट लेता हूँ, ईद भी करीब है। मैं जितने दिन पे रहते हैं उसकी अच्छे तरीके से खिदमत कर लूँ। खड़े हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? मार साहब, वो अपनी भैंस के लिए चारा काट रहा था। किससे पूछकर मेरी जमीन से चारा काट रहे हो? मार साहब, मैं तो घास काट रहा हूँ, आपकी मक्की को मैंने कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया है। अच्छा ठीक है, वो जो तुम्हारी भैंस है वो मैं खरीदने लगा हूँ। पूरे 1,20,000 तुम्हें दूंगा, मैंने कुर्बानी करनी है और अच्छे से खिदमत करो उसकी। मार साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने उसको बहुत शौक के साथ पाला है और मैं खुद उसकी कुर्बानी करूंगा। मार साहब, मैंने किसी का 2 लाख कर्जा देना और व्यापारी ने मेरी भैंस का 3.5 लाख रेट लगाया है। उसके साथ इसे रखूंगा और एक हिस्सा अपना रखूंगा और बाकी 3 लाख में से 2 लाख कर्जा दूंगा और 1 लाख का अगली कुर्बानी के लिए मैं अपना नया जानवर लूंगा। तूने कुर्बानी करनी है ना, तो तुम्हें जो पैसे दे रहा हूँ वो रख लो। तुमने भी कुर्बानी करनी है और मैंने भी, तुम्हें भी सवाब मिलेगा और मुझे भी। सब खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करे। मैंने अपने बाप के वफात पर 2 लाख किसी से कर्जा लिया था और मैं इतने में अपना जानवर नहीं दे रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मार साहब, तुम अमीर हो तो अपने घर हो, मैं गरीब हूँ तो अपने घर हूँ। मैं अपना जानवर नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन तुम पछताओगे। इस साले गरीब की इतनी हिम्मत, अब इससे मैं इसका जानवर भी छीन लूंगा, इसे पैसे भी नहीं दूंगा। इस तरह मैंने उसे इनकार किया था, मुझे लगता है उसने गुस्सा करके उसी ने चोरी की है। अच्छा असद भाई, तुम परेशान मत हो, चलाओ हम जनाब शान के पास जाते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे हफ्ते हो गए। मार साहब, आपको 5 लाख का कहा था। शाम तक आपको पहुंचा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम साहब, बैठे असद भाई, आप बैठे। यार मार साहब, ये गरीब को मेरे साथ क्यों बिठा रहे हो? मार शान साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं? वो भी तो इंसान है। असल बात करते हैं। असद भाई ने शिकायत की है कि जनाब आपने उसकी ना भैंस चोरी की है। उसने 2 लाख कर्जा देना है किसी का और आपने उसको बोला है कि मैं 1,20,000 तुम्हें दूंगा और अपनी भैंस मुझे दे दो, और उसको तो व्यापारियों ने 3.5 लाख रुपया लगाया था। आप इस तरह गरीबों के साथ कैसे कर सकते हैं? ये बकवास कर रहा है, मैंने कोई भैंस नहीं चोरी की, मैं तो इसके पास भी नहीं गया था। चाचू, मैंने इसको देखा था, इसीलिए भैंस चोरी की थी। मार साहब, आप बात करो। बच्चा तो ये कह रहा है कि मैंने उसे देखा है। हाँ मैंने चोरी की है, मेरे सामने बादशाही कर रहा था, इसीलिए मैंने इसकी भैंस चोरी की है। अब देखता हूँ ये मेरा क्या कर लेता है। कुछ शर्म करो, ये भी कह रहे हो कि मैंने चोरी की है और कुर्बानी के जानवर के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। कुछ खौफ करो खुदा का यार, इतने नेक काम के लिए तुमने चोरी की है। उसकी इतनी अच्छी भैंस है, आपने उसको इतना कम रेट क्यों लगाया? यार तुम लोग तो चुप करो, इस गरीब की बातों में क्यों आ रहे हो? मैंने इसलिए कम रेट लगाया था ताकि कुर्बानी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और मुझे पैसे भी बच जाएंगे। वाह वाह, क्या बात आप कर रहे हैं। आप बेईमानी करके, धोखा करके सुन्नत अदा करना चाहते हैं। अरे किस चीज की कमी है आपके पास? जमीनें हैं, जानवर हैं, इतना पैसा है आपके पास और गरीबों का हक मार रहे हो।
यार कम से कम खुदा का खौफ कर लो, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। कुछ तो शर्म कर लो यार, वो तो गरीब है, हमें चाहिए हम उनकी मदद करें। और आप कह रहे हैं कि मैं सुन्नत अदा कर रहा हूँ गरीब का हक मार कर, इतना सब कुछ है, फिर भी आप गरीबों का हक मारोगे तो अल्लाह आपसे ले भी सकता है। अरे अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, उससे माफी मांग लो। यार तुम लोगों ने वाकई मेरी आँख खोल दी, मैं गरीबों का हक मार के कैसे कुर्बानी कर सकता हूँ। असद भाई खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मार साहब हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, आपके लिए यही काफी है।